व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। टीम तो हमारी हार गई और जैसा कि पहला मैच जिस तरह से इंडिया ने खेला था, उसके बाद आप लोगों में से कितने लोगों को उम्मीद थी कि अभी हम लोग सीरीज जीत जाएंगे? या जिस तरह से इन लोगों ने मैच खेला था पहला वाला, तो उसके बाद आप लोगों को लग रहा था कि ये कुछ कर लेंगे? और T20 सीरीज में भी जो आखिरी मैच इन्होंने टाई किया था, वो जिस तरह से मारते गिरते हुए इन लोगों ने मैच टाई किया था, तो उसके बाद मुझे तो समझ में आ रहा था कि ये इन लोगों का कोई ठिकाना है नहीं। और ये बात तो देखिए, मैं बहुत पहले से कहता हूं, ये जो टीम की हालत हुई है ना, तो यहां पे मैं देखिए फैंस को भी बहुत ज्यादा दोष देता हूं। हम और आप भी इस चीज के लिए गुनहगार हैं। गुनहगार किस लिए हैं कि देखिए, मैं हमेशा, आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको एनालिसिस करने की जरूरत कब होती है, या एनालिसिस करने का टाइम कब होता है? जब आप मैच जीत जाते हैं। जब आप मैच जीतते हैं ना, तब आपको एनालिसिस करना चाहिए कि हमने इस मैच में क्या गलतियां की है। हारने के बाद तो देखिए 50 गलतियों का पुलिंदा होता है। आज आप किसी के भी ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा ऑल्सो। भले उसने 44 बॉल में 64 रन बनाए, लेकिन फिर भी कहने वाले तो ये कह सकते हैं कि वो जिस टाइम उसने शॉट मारा, उसको वो शॉट नहीं मारना चाहिए था, और रोहित शर्मा को एंश्योर करना चाहिए था कि वही पूरे 240 रन बना दे, क्योंकि बाकी लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए ना। फिर उसके बाद कितने लोग ये आज भी मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया धोखे से वर्ल्ड कप जीती। धोखे से मतलब धोखा किया नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका की गलती से मैच जीत गई इंडिया। जब तक हम ईमानदारी से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, इंडियन क्रिकेट का भला कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि ये पोल तो देखिए देर सबेर खुलनी ही है। जब विकेट में स्पिन होने लगा, तो आपने देखा कि हमारे सारे किंग, प्रिंस और सारे के सारे ये सब ढेर हो गए ना। तो सच्चाई यही है कि जब बॉल स्पिन होने लगती है या स्विंग होने लगती है, तो ये लोग खेल नहीं पाते हैं। और उसके बाद आज भी हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये लोग फ्लैट पिच बुलीज हैं। वर्ल्ड कप 50 ओवर में जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है, वो सारी फ्लैट विकेट्स थी ना। उसमें किस विकेट में आपको स्पिन होती हुई या स्विंग होती हुई बॉल नजर आ रही थी? लेकिन वहां पे हमारे दो जो ब्रह्मास्त्र थे पहले 3 मैचेस में, तो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, और दूसरे हाफ में जब हार्दिक पांड्या अनफिट हो गया, उसके बाद मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह। तो ये जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी अगर नहीं होते, तो आप कभी भी कोई भी मैच वर्ल्ड कप में भी नहीं जीत पाते। ये बात तय है, क्योंकि वहां तो फ्लैट विकेट्स थे ना, रन तो सभी बना रहे थे। विकेट्स किसने लिए? विकेट्स इन्हीं ने लिए ना। उन्हीं विकेट्स पे जहां इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 400 रन बनाए, या बाकी टीमों के अगेंस्ट अच्छे रन बनाए, वहां विकेट किसने लिए? बाकी बल्लेबाज भी तो बैटिंग करने आए थे, लेकिन वो हमारे बॉलर्स के सामने टिक नहीं पाए। तो फैक्ट यही है कि जब स्पिन होने लगती है बॉल, तो क्या विराट कोहली और क्या रोहित शर्मा, देखिए आज पहले 2 मैचेस में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे रन बनाए। सारे लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि अरे वाह, रोहित शर्मा ने क्या बैटिंग की है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि रोहित शर्मा बैटिंग तभी कर पाया जब तक बॉल नई थी। जहां बॉल पुरानी हुई और जहां बॉल स्पिन होने लगी, रोहित शर्मा ने भी ना मारा ना रिवर्स स्वीप। आज तक मैंने कुल मिला के रोहित शर्मा को 3 या 4 बार मारते हुए देखा है, वो भी वो ढंग से नहीं मार पाता है। हमेशा मुझे रोहित शर्मा के रिवर्स स्वीप मारने के ऊपर ऑब्जेक्शन होता है कि ये तुम्हारा शॉट नहीं है तो तुम क्यों मारते हो? यू आर टू गुड अ बैट्समैन, यू कैन ऑलवेज प्ले विद अ स्ट्रेट बैट। लेकिन कल भी मारा। तो ये जब बॉल समझ में नहीं आती है ना स्पिनर की, फिर आदमी इस तरह के आड़े टेढ़े उल्टे सीधे शॉट मारता है। तो ये इंडियन टीम की बहुत पुरानी वीकनेस है। अब देखिए, हम लोग जब फ्लैट पिच के ऊपर इंडियन टीम रन बना देती है और उसके बाद जीत जाती है मैच, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। अरे ये, और आज सारे लोगों को मैं सुन रहा हूं कि ये लोग ये कह रहे हैं कि अरे इंडियन टीम तो 300 रन बनाती हुई आई है, या इंडियन टीम तो 375 और 380 रन बना देती है, तो ये इंडियन टीम को क्या हो गया है? अरे आप लोगों को समझ में नहीं आता कि इंडियन टीम उस लायक है ही नहीं। जितनी जल्दी ये बात हम समझ लें, उतनी जल्दी हमको डिसअपॉइंटमेंट होना बंद हो जाएगा। कल का मैच जो इंडियन टीम हारी है, मुझे तो कोई मतलब दुख तो देखिए जब इंडियन टीम हारती है तो होता ही है, लेकिन दुख से ज्यादा तो मुझे गुस्सा है। गुस्सा इस बात पे है कि इन सारे नालायकों को आप लोग चने के झाड़ पे क्यों चढ़ा के रखते हो?
ये लोग हैं नहीं इस लायक, इनकी टेक्निक वगैरह कुछ नहीं है। इनको जब छुट्टी, अभी बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं गौतम गंभीर ने देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को छुट्टी से वापस बुला लिया, और ये देखिए ये क्या गौतम गंभीर अपनी दादागिरी कर रहा है। अरे यार, गौतम गंभीर वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए, और गौतम गंभीर तो खुद जाके बैटिंग नहीं कर सकता ना। गौतम गंभीर क्या बैटिंग करने लगेगा? गौतम गंभीर पिछले 25-30 सालों में गौतम गंभीर हैज बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्पिन बॉलिंग। आप लोग जाके उसका रिकॉर्ड देखें कि स्पिन सबसे ज्यादा, आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों में से कितनों को याद है या नहीं है, एक वो अजंता मेंडिस आया था। अजंता मेंडिस वो एक मिस्ट्री बॉलर था, उसने 6 विकेट ले लिए थे पहले ही मैच में अपने इंडिया के अगेंस्ट, बुरी तरह से इंडिया को हरा दिया था। उसको सिवाय ये गौतम गंभीर के कोई खेल ही नहीं पाता था। और इवन यहां तक कि बाद में पाकिस्तानी प्लेयर्स आए और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने गौतम गंभीर से पूछा कि भैया इसको खेलने का हमको तरीका बताओ। उसके बाद जाके गौतम गंभीर ने उनको सिखाया, तब जाके पाकिस्तानी वो अजंता मेंडिस को खेल पाए। तो गौतम गंभीर जाके खुद तो बैटिंग नहीं कर सकता ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंडियन टीम के प्लेयर्स जो हैं, इनकी स्किल नहीं है उस लेवल की। ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, और डोमेस्टिक के अलावा इनको यहां स्पिन कभी मिलती नहीं है खेलने के लिए। फिर उसके बाद अभी पिछले 1-2 दौरों से आपने देख लिया, टेस्ट मैचेस में भी जब स्पिन विकेट होता है कोई भी नहीं खेल पाता है। और अब इनको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसीलिए अभी 3-4 वीडियो पहले मैंने आपसे एक बात ये भी कही थी कि अब की बार जब ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यहां आएंगी ना इंडिया में, ये लोग भारी पड़ेंगे इंडिया के ऊपर, क्योंकि इनके स्पिनर्स इंडियन स्पिनर्स के बराबर हैं। अगर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं भी हैं तो भी ये लोग भारी पड़ेंगे, क्योंकि अब ये लोग तैयार होके आएंगे और फिर यहां इंडिया को मुसीबत हो जाएगी। इसलिए अब इंडिया को झक मार के फ्लैट विकेट्स बनाने पड़ेंगे टेस्ट मैचेस के लिए भी। अभी तक ये लोग जो गड्ढे विकेट बना बना के ये लोग मैच जीत जाते थे, अब ये कम से कम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे। न्यूजीलैंड ने तो पिछली सीरीज में ही इनकी हालत कर दी थी, खराब कर दी थी बुरी तरह से। ऑस्ट्रेलिया ने तो मैच हरा ही दिया था। तो यही हाल है इन लोगों का। मतलब देखिए व्यूअर्स, जबरदस्ती तारीफ करने का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा यही बात करता हूं कि आपको सच बात बोलनी चाहिए, लेकिन क्या है, सच बात हमेशा कड़वी होती है, और कड़वी बात सुनने के लिए जो तैयार नहीं है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप देशभक्त होने का नाम मत लीजिए कि आप बहुत बड़े देशभक्त हो गए कि आप अपनी प्लेयर की गलती को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसको देशभक्ति नहीं कहते। ये क्या बात है यार, सच बात तो कहनी पड़ेगी ना। अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर आपको ऐसी जगह जाके मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब T20 सीरीज के बाद हम लोग तो ये सोच रहे थे कि ये श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं ये क्या वनडे में टिक पाएंगे। आइडियली तो नहीं टिकना चाहिए था, लेकिन उनको अपने विकेट्स बहुत अच्छी तरह से पता है, और उनको ये बात पता है कि टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग ही करनी है, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए ये थोड़ा सा विकेट अच्छा खेलता है तो वह ज्यादा खेल सकते हैं। आप ये देखिए श्रीलंका ने कितनी अच्छी बैटिंग की है दोनों मैचेस में, दोनों वनडे मैचेस में। पहले वनडे मैच में उनके 140 रन पे 6 विकेट हो गए थे। उसके बाद वेलालागे ने 67 नॉट आउट बनाए, वो बच्चे ने। कल के मैच में उनके 136 पे 6 विकेट हो गए, उसके बावजूद वो 240 पे लेके चले गए। वहां वेलालागे और वो जो उनका लियान आगे था, उन दोनों ने 71 बॉल्स में 72 रन की पार्टनरशिप की। हमारे यहां से तो पार्टनरशिप हो ही नहीं पाई। और अभी बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे गौतम गंभीर ने तो बैटिंग ऑर्डर का चौपट ही कर दिया बिल्कुल। अरे बैटिंग ऑर्डर का चौपट कर दिया का क्या मतलब है? रन कम पड़ गए थे क्या, या विकेट कम, ओवर्स कम पड़ गए थे? बैटिंग तो सबकी बराबर आई ना। तो क्या फर्क पड़ता है कि आपकी 5 ओवर पहले आई या 5 ओवर बाद आई? आप लोग तो वर्ल्ड चैंपियंस हो ना। श्रेयस अय्यर के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो इंडिया का स्पिन का सबसे बड़ा प्लेयर है। मतलब बताइए आप, चमचागिरी करने की भी कोई हद है यार। मुझे एक बात बता दो, श्रेयस अय्यर जो 6ठे नंबर पे कल बैटिंग करने आया, अगर वो 4 पे आ जाता तो क्या हो जाता? 6ठे नंबर पे क्या बॉल ज्यादा स्पिन होने लगी थी? और अगर स्पिन होने भी लगी थी तो आप तो स्पिन के बेस्ट प्लेयर हो। आपके फैंस तो कम से कम यही कहते हैं, वो ट्विटर पे तो यही दिखता है मुझे कि श्रेयस अय्यर इज द बेस्ट प्लेयर। और कल तो मैं ताज्जुब में पड़ गया यार, हद हो गई। मैच हारने के बाद भी मैं देख रहा हूं ट्विटर पे आ रहा है श्रेयस अय्यर द किंग, क्या थ्रो मारा है, डायरेक्ट हिट। तो इन्हीं बातों को सेलिब्रेट जब तक हम करते रहेंगे,
तब तक हमारी टीम की ऐसी ही बेइज्जती होती रहेगी और हमारी भी बेइज्जती होती रहेगी। आज फैंस देखिए, हम लोग ईमानदारी से अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ना, तो बेसिकली शर्मिंदा कौन हुआ? टीम थोड़ी शर्मिंदा हुई। टीम के कौन से पैसे कम हो गए? टीम के प्लेयर्स के कौन से पैसे कम हो गए? या टीम के प्लेयर्स ने क्या अपनी कान की बालियां निकाल के फेंक दी क्या, कि नहीं यार हम तो बहुत शर्मिंदा है यार, हम अपनी बालियां निकाल के फेंक देते हैं? ये कल्चर बहुत खराब है इंडियन टीम में। ये कान में बाली, गले में माला और पता नहीं क्या क्या। एक्चुअली इनको घाघरा चोली पहना देना चाहिए और चूड़ियां भी भेज दो इनको। ये श्रीलंका की जिस टीम से ये हारे हैं ना, ये इनकी यही औकात है। अब ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है क्या? अगर कल ये धोखे धड़ाके से, और कल क्या, अगर पहला मैच ये धोखे धड़ाके से अगर वो अर्शदीप सिंह ने ढंग से खेल के 1 रन बना लिया होता, तो आज तो सीरीज बराबरी पे खड़ी होती। और भले हम तीसरा मैच जीत जाए, क्योंकि तीसरे मैच में हो सकता है कि हम टॉस जीत जाए तो हम पहले ही बैटिंग करेंगे। फिर बाद में आपको पता है कि बाद में विकेट के ऊपर बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, बॉल इतनी ज्यादा स्पिन होने लगती है। तो लेकिन क्या होता कि फिर अगर मान लीजिए हम सीरीज जीत जाते, तो फिर ये सारी बातें दबी छुपी रह जाती। अभी क्या हो रहा है? अभी सारे लोग ही गाली देने पे आ गए। और जब ये लोग किसी तरह से धोखे धड़ाके से मैच जीत जाते हैं, तो हम कभी भी ये बात नहीं करते कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं। आज भी व्यूअर्स मुझे कोई बता दे, मैंने अभी तक मेरे सिवाय किसी आदमी ने ये नहीं कहा है कि हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल जीतना डिजर्व नहीं करते थे। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, बस वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक भी आदमी को मैंने ये कहते नहीं सुना है। सारे लोग वर्ल्ड चैंपियन का तमगा लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि हम लोग डिजर्व नहीं करते थे जीतना वर्ल्ड चैंपियन। और ऊपर से अब तो वर्ल्ड चैंपियन होके आप श्रीलंका से हारे हो, जिसकी की 9वीं रैंक है इंटरनेशनली। 9वीं रैंक की टीम से आप हार गए मैच, और किस तरह से सरेंडर किया है। ये सरेंडर से ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी तो प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को समझ में आ रहा होगा, सारे बल्लेबाजों को, कि यहां पार कैसे पाएंगे हम। इनको मालूम है जितने लोगों का भी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया है, जैसे केएल राहुल या श्रेयस अय्यर, इन लोगों को और इनके फैंस को अभी कहने का यह मौका है, अरे इनको तो इनके नंबर पे ही नहीं भेजा गया। यार मुझे एक बार बता दीजिए, इस आर्ग्यूमेंट में कुछ दम है कि इन लोगों को इनके नंबर पे नहीं भेजा गया? जिस तरह से ये आउट हुए हैं, जब भी ये बैटिंग करने आए, ओवर तो 15-15, 20-20 पड़े हुए थे ना। आपको ऐसा थोड़ी था कि आपको 6 ओवर में आपको 75 रन बनाने हैं। ऊपर वाले बल्लेबाजों ने इतने ओवर्स खा लिए कि आपके पास तो बॉल ही नहीं बची। अरे 15, 17, 20 ओवर बचे हुए थे जब ये लोग बैटिंग करने आए। उसके बाद तुम रन क्यों नहीं बना पाए? तो किसी भी नंबर पे आए हो, अगर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल 6, 7वें की जगह अगर 3, 4 पे आ जाते, तो क्या हो जाता? 3 नंबर पे आके विराट कोहली ने क्या कर लिया? विराट कोहली के फैंस को तो बहुत बुरी लग जाती है ये बात, जब मैं ये बोलता हूं कि इसके बस का है नहीं। जहां बॉल स्पिन होने लगी, जहां बॉल स्विंग होने लगी, जहां स्विंग होती है, वहां 6 नंबर के स्टंप के ऊपर जाके बल्ला लगा के कैच दे के आता है। और जब स्पिन होने लगती है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये जिस तरह से ये श्रेयस अय्यर और विराट कोहली आउट हुए, कोई बच्चा भी देख के कह देगा कि भैया ये लोग हाथ से बॉल पड़ ही नहीं रहे कि स्पिनर फेंक क्या रहा है, ये दोनों गुगली पे आउट हुए। या श्रेयस अय्यर का मैं कह सकता हूं चलो टॉप स्पिनर पे आउट हुआ है, इसका मतलब आपको समझ में ही नहीं आई ना बॉल, आप बॉल की लाइन ही मिस कर गए। विराट कोहली तो सीधे सीधे गुगली के पे आउट हुआ, वो हमेशा गुगली पे ऊपर आउट हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आती कि बॉलर क्या फेंक रहा है और क्या फेंकने वाला है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हो। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जगह ये यूरोप और इंग्लैंड की छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। उस टाइम इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तभी तो स्पिन की प्रैक्टिस होगी खेलने की। बाकी तुमको वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रिकेट में कहां स्पिन खेलने को मिलती है? और जब फिर ऐसा विकेट आ जाता है, ऐसी पोल खुल जाती है इन लोगों की। मैच के बारे में क्या बात करें? मैच तो आप लोगों को पता है, श्रीलंका ने 240 रन बनाए, इंडिया 208 पे ऑल आउट हो गई। 8 ओवर रहते हुए इंडियन टीम ऑल आउट हुई है व्यूअर्स। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? बहुत कड़वे सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब तो देने पड़ेंगे ना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मतलब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग हार गए, नहीं तो किसी तरह धोखे धड़ाके से अगर जीत जाते, कहीं मान लीजिए सिराज और अर्शदीप ही आखिरी विकेट पे 40 रन बना देते, तो फिर क्या होता? अरे वाह,
इंडिया ने क्या जबरदस्त जीत हासिल की है। यही होता कि नहीं होता बताइए आप, यही हेडलाइंस होती कि नहीं। सारे यूट्यूबर्स चिल्ला रहे होते, सारे स्पोर्ट्स चैनल चिल्ला रहे होते, इंडिया ने दिखा दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप होने का जलवा। भले 10वें और 11वें नंबर के बैट्समैन रन बनाते। तो ये जब इस तरह की फॉल्स हम सेलिब्रेशंस करते रहेंगे ना, तब तक हमारी टीम का इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है, किसी भी हालत में इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। आज भी मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। जब मैं ये कहता हूं इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप फाइनल डिजर्व नहीं करती थी जीतना, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मुंह बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मैं अकेला देशद्रोही हूं इस दुनिया में। सच्चाई तो यही है ना यार। सच्चाई अगर आप उससे नहीं मानोगे तो आपकी श्रीलंका में जाके बेइज्जती होगी बच्चों के सामने। और बच्चों ने आपकी बेइज्जती ही नहीं की, आपकी बहुत बुरी तरह से बिल्कुल मतलब बखिया उधेड़ के रख दी है। आपकी सच्चाई बिल्कुल निकाल के सामने रख दी है। अरे विराट कोहली के अगेंस्ट जब अपील हुई थी, और मतलब आप देखिए वो कुशल मेंडिस की ये मजाल कि जब थर्ड अंपायर ने उसको आउट दे दिया, नॉट आउट दिया विराट कोहली को, उसने अपना हेलमेट उठा के फेंक दिया। ये इंडियन टीम के मुंह पे तमाचा है। भले ही वो कुशल मेंडिस की गलती थी, लेकिन उसकी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। आपने मौका दिया है ना, क्योंकि आपने ये मौका दिया, उनको ये सोचने का, उनको ये कॉन्फिडेंस आपने दिया है कि हम इनको हरा सकते हैं। पहले मैच से उनको पता चल गया कि जो पहला मैच उन्होंने टाई किया, उसके बाद दूसरे मैच में उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि हमको क्या करना है। और वो मुझे ताज्जुब है कि विराट कोहली के आउट ना दिए जाने पे वो इतना डिसअपॉइंट क्यों हुए। खेल लेने देते। बल्कि क्या, वो तो खैर नॉट आउट ही था, उसके बाद कितना खेल पाया वो। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो उस बॉल पे जिस पे वो आउट हुआ वो उस पे भी नॉट आउट रहता तो भी कितने रन बना लेता विराट कोहली। विराट कोहली के फैंस कौन है यहां, मुझे बताओ जरा, कितने बना लेता विराट कोहली। श्रेयस अय्यर और ये शुभमन गिल तो इसलिए, शुभमन गिल की बैटिंग के बारे में आपका क्या कहना है। शुभमन गिल ने ओपनिंग करते हुए 44 बॉल में 35 रन बनाए। बताइए आप, 44 बॉल में 35 रन, जहां 44 बॉल में 64 रन रोहित शर्मा ने बनाए। शुभमन गिल को तो समझ में ही नहीं आ रहा था शुरू में ही। मैंने तो देखिए पहले भी ये कहा है कि इससे स्पिन खेलते हुए नहीं बनता है। शुरुआत में जब वो लियन आगे, वो आपका वेलल आगे आया और अकेला धनंजय बॉलिंग कर रहे थे, तो रोहित शर्मा तो ठीक ठाक खेल रहा था, इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। एक आध गलत बॉल फेंक दी उसने तो उस पर चौका मार दिया। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से बैटिंग कर रहा था। ये किसको समझ में नहीं आता है कि इससे बैटिंग नहीं हो रही थी वहां। शुभमन गिल इज अ कल्प्रिट। जब बॉल अच्छी थी, जब रोहित शर्मा मार रहा था, तब इसको रन बनाने चाहिए थे। लेकिन मुझे पता है ना कि इसके बस का नहीं है। मुझे पता है कि श्रेयस अय्यर के बस का नहीं है। लेकिन बस ये लोग इन्होंने फौज इकट्ठी कर रखी है, अपनी पीआर मशीनरी खरीद के रखी हुई। अभी भी जाके आप देख लो, श्रेयस अय्यर के नाम पे जस्टिस मांग रहे होंगे लोग। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन आप पक्का अभी जाके देखो इस वीडियो के बाद, आप लोगों को पता चलेगा कि लोग कह रहे हैं कि अरे श्रेयस अय्यर के साथ बड़ी ज्यादती हो गई, उसको 6ठे नंबर पे भेज दिया। अगर तीसरे पे भेज देते तो पता नहीं, वो तो अकेला ही 150 ठोक देता। मुझे तो बहुत अफसोस है व्यूअर्स, इन लोगों से क्या कहा जाए, क्या किया जाए इन लोगों का। मेरा तो इतना ज्यादा मन कल अच्छा था, मैच जब ये शुरू हुआ उसके पहले, जब इंडियन टीम ने, हॉकी टीम ने, अब इंडियन हॉकी टीम का अचीवमेंट तो हम बिल्कुल डिस्कस ही नहीं कर पाए। इंडियन हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंडियन टीम ने कल कितना अच्छा क्वार्टर फाइनल मैच खेला है अपना, मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। कल मेरा इतना ज्यादा मन अच्छा था। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को जो हराया, और ग्रेट ब्रिटेन को तो, इंग्लैंड को तो जब भी कोई भी टीम हराती है, मेरा तो मन बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त खुश हो जाता है। इन लोगों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किए हैं, 400 साल तक इन्होंने हमारी जो बर्बादी की है, आज भी इन्हीं की वजह से हम लोग भुगत रहे हैं। जो इनकी ये जो रेसिडुअल प्रॉब्लम्स छोड़ के गए हैं ये लोग, इस वजह से जब भी इंग्लैंड की टीम को इंडियन टीम हराती है, मैं तो बहुत खुश होता हूं। क्या मैच खेला है यार, अब मैं तो बता नहीं सकता। आप लोगों में से पता नहीं कितनों ने मैच देखा या नहीं देखा। पहला जो क्वार्टर था उसमें 0-0 बराबर, और अगले क्वार्टर में पहले 2 मिनट के अंदर ही अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिल गया। मतलब आप सोचिए, करीब
12 मिनट छोड़ दीजिए तो 48 मिनट्स तक इंडियन टीम सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ खेली है। हॉकी और फुटबॉल जैसी टीम में 10 प्लेयर्स अगेंस्ट 11 इज डैम डिफिकल्ट। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे तो इंडियन टीम ने डिफेंस किया है और फिर उसके बाद इन्होंने 10 प्लेयर होने के बाद पहला गोल मारा, उसके बाद वो ग्रेट ब्रिटेन ने बराबर कर लिया, फिर उसके बाद कैसे डिफेंड किया है इन लोगों ने। मतलब पीश रीजेश जो इंडियन गोलकीपर है उसकी जितनी तारीफ की जाए उसको तो सोने में तौल देना चाहिए। पीश रीजेश को कितने डिफेंसेस किए उसने, कितने गोल बचाए उसने। और 10 प्लेयर्स के साथ इंडियन टीम के साथ सामने ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब हम डिफेंड कैसे करें और हम अटैक कैसे करें, बहुत मुश्किल हो जाती है। एक प्लेयर आपका चला जाए पूरे मैच के लिए, ऑलमोस्ट पूरे ही मैच चला गया ना। किस तरह से ये लोग शूट आउट में लेके गए और शूट आउट में 4-2 से जीती है इंडियन हॉकी टीम। गजब ही कर दिया इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। ये तो हॉकी एट द बेस्ट लेवल देखने का मौका मिला कल, जिस तरह से इंडियन टीम ने 10 प्लेयर्स के साथ खेला। एक तो वहां पे खुशी हुई, चलिए लक्ष्य सेन हार गया हमारा बेचारा, मतलब अब उसका तो मैच बहुत टफ पड़ गया था वो विक्टर एलेक्सेन के साथ जो डेनमार्क का है। अब उसमें और लक्ष्य सेन में बहुत फर्क है। लक्ष्य सेन अभी बच्चा है, 22 साल की उम्र है उसकी, और उधर वो एलेक्सेन तो कोई मेडल ऐसा नहीं है जो उसने जीता नहीं, कोई चैंपियनशिप ऐसी नहीं है जो उसने जीती नहीं, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। फिर भी लक्ष्य सेन ने जबरदस्त फाइट किया उसके साथ। पहले मैच में तो वो मतलब 2017 से आगे था, मतलब सिर्फ 1 पॉइंट की बात थी जहां वो मैच जीत सकता था, लेकिन वहां पे एक्सपीरियंस थोड़ा कम पड़ गया इसका और वो एलेक्सेन ने वो मैच जीत लिया, गेम जीत लिया। अगले गेम में भी लक्ष्य सेन 7 लव से आगे था शुरुआत में, और उसके बाद जब पहला चेंज ओवर होता है 11 के ऊपर तो 11-10 से आगे था, फिर ये 15-12 से आगे हो गया, 16-13 एक बार हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये वहां पे एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी पड़ गई और ये हार गया। मुझे बहुत दुख हुआ उसके लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है लक्ष्य सेन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो मैं तो पूरी दुआ करता हूं कि इसको कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो मिले। आज उसका ब्रॉन्ज मेडल का मैच है, व्यूअर्स आप लोग जरूर देखिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा टाइम निकाल के किसी तरह मुझे देखना है वो मैच, और चाहे कैसे भी हो मोबाइल पे ही देखें, कुछ भी करें, लेकिन मैच तो देखना है। और इंडियन हॉकी टीम का अब रोमानिया किसके साथ मैच है, अब इनके इंडियन टीम का जो सेमीफाइनल मैच होगा वो जर्मनी के साथ होगा। जर्मनी ने कल अर्जेंटीना को हरा दिया, तो जर्मनी इज अ टफ टीम। लेकिन यहां पे ये है कि अगर इंडियन टीम ढंग से खेले जैसा ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेले थे इतने डिटर्मिनेशन के साथ, तो ये जर्मनी को भी हरा सकते हैं। और अब तो देखिए ये इस लेवल पे अब ये होता है कि कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। ये मतलब ये जैसे T20 का मैच होता है ना क्रिकेट में, इसी तरह से हॉकी का मैच होता है नॉकआउट में, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आना है, गलतियां कम करनी है। अब बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल ये बोल रहे हैं कि वो इंडियन टीम के जो अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिया वो गलत था और उसके लिए इंडियन टीम प्रोटेस्ट करेगी, ये करेगी। उसके ऊपर एक मैच का बैन भी लगा दिया है FIH ने। लेकिन देखिए वो तो जो उसने गलती की थी वो वाकई गलत थी। आप हॉकी मैच में आप अपने सर के ऊपर से आप हॉकी नहीं चला सकते हो। वो मतलब वो कहने को ये है, थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंटेंशनली उसने मतलब ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट उससे हो गया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जब बॉल जमीन पे है तो आपको हॉकी आपके कंधे के ऊपर क्यों उठानी है? अब जब कोई स्कूप करता है और बॉल आपके ऊपर जा रही है तब आप हॉकी ऊपर लेके आप बॉल को रोक सकते हो, लेकिन जब बॉल जमीन पे है, ग्राउंड पे है, तो किसी को भी समझ में आएगा कि आप पीछे वाले प्लेयर को रोकने के लिए कर रहे हो, और वो नहीं करना चाहिए था उसको। अब उसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि अगर वाकई उसका ये जो बैन एक मैच का लगा है अगर वो होल्ड करता है तो इंडियन टीम को फिर उसकी जगह रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और वो एक बहुत अच्छा डिफेंडर है, तो इसकी वजह से इंडियन टीम को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब बात ये है, देखिए कमिंग बैक टू दिस क्रिकेट मैच, क्रिकेट प्लेयर्स का आप देखिए, क्रिकेट प्लेयर्स को कुछ भी मुझे लगता है इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आज ये क्रिकेट प्लेयर में ये चंगू मंगू को ही देख लो आप, गिल और श्रेयस अय्यर, इन दोनों नालायकों की नेटवर्थ अगर आप देखोगे ना, पूरी इंडियन हॉकी टीम 15-17 प्लेयर्स इंक्लूडिंग इंडियन हॉकी टीम का चेयरमैन, इन सबकी नेटवर्थ मिला के इन दोनों चंगू मंगू से कम होगी। और इधर तो ये कान में बालियां लगा के घूम रहे हैं।
गले में माला और दुनिया भर के ट्विटर और इंस्टाग्राम इनसे आप करवा लो। आप एक बात बताइए व्यूअर्स, आप लोगों से मैं ये पूछता हूं, मुझे देखिए ये सब पर्सनल लाइकिंग होती है। किसी आदमी को चोटी बना के घूमना है, किसी को कान में बाली पहनना है, किसी को हाथ में चूड़ी और गले में माला, नाक में नथनी, कुछ भी सब कुछ पहना दो यार इनको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम ग्राउंड पे आके जरा ढंग से खेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ये शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर माथे पे टीका भी लगा के आ जाएं औरतों का, लेकिन भैया रन बना के दे दो। आप एक बार बताइए व्यूअर्स, मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत पर्सनल चॉइसेस होती हैं, लेकिन एक सीरियसनेस पता चलती है। आप वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स को देख लीजिए, कौन कितने आदमी आपको कान में बाली और गले में माला डाल के घूमते हुए देखते हैं। आप हॉकी के प्लेयर्स को देखो, आप टेबल टेनिस के प्लेयर्स को देखो, बैडमिंटन के, टेनिस के टॉप प्लेयर्स को देख लो, आप कितने लोगों के कान में बाली नजर आती है आपको। ये बाली का कल्चर वही है वो जो इंस्टाग्राम से आता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं इनको चूड़ी भी दे दो, इनको घाघरा चोली भी दे दो, ये इसी के लायक है। इनसे रन बनाने का मत बोलो, इनसे बोलो कि अब ये हार गए, अब ये पीआर इनकी जो मशीनरी है वो जाके ये बोले कि इनके साथ कैसे अनजस्टिस हुआ है, कैसे गौतम गंभीर ने इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है। केएल राहुल रहा साहब, वो मुझे शरीफ दिखता था, वो भी बिगड़ गया। वो भी बोल दिया होगा सुनील शेट्टी ने कि अरे यार तू छोटे बालों में अच्छा नहीं लगता है, फिल्मों में डांस करने का ही तुझे रोल मिल जाएगा, तो बाल बढ़ा ले तू अपने। अरे बाल मत बढ़ा भैया, रन बढ़ा, रन। किस तरह का शॉट मार के आउट हुआ केएल राहुल यार। क्या व्यूअर्स, बहुत ज्यादा मूड खराब हुआ है मेरा। अभी ये देखना, अभी फिर इनके सारे चमचे फैंस जो है अभी आके सब उल्टा सीधा यहां लिखने लग जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच बात तो बोलनी पड़ेगी ना। दुनिया नहीं बोले यार, दुनिया अगर आपके अगेंस्ट हो जाए, ट्रुथ रिमेन्स द सेम यार। सच तो सच ही है ना, उसके लिए डरना किस बात से कि मतलब दुनिया आपको गलत बोलने लगेगी या इनके फैंस आके हमको उल्टा सीधा बोलने लगेंगे इसलिए हम सच बोलने से चुप हो जाए। यार सच्चाई तो जो है वो स्कोर कार्ड में दिख रही है ना। इसके बाद ट्विटर पे आप कुछ भी लिखते रहो, कोई भी स्टोरी चलाते रहो इंस्टाग्राम पे, उससे क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई तो स्कोर कार्ड पे आती है ना। तो चलिए व्यूअर्स, हो गया बहुत, मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगा, कल का दिन आपका कैसा निकला। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था ये वीडियो करने का, क्या वीडियो करूं मैं इसके ऊपर, लेकिन बात तो करनी थी। क्या करूं, मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इस सच्चाई को समझते हैं, तो मुझे उन लोगों से तो बात करनी थी। बाकी जो लोग नहीं समझते हैं, जो अभी भी इंडियन टीम के अंधे प्रेम में पड़े हुए हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो भाड़ में जाए मेरी तरफ से। सिर्फ मेरे व्यूअर्स का सवाल नहीं है, सिर्फ मुझसे एग्री करने वाली बात नहीं है, बात सच्चाई की है। तो आप लोग बताइए व्यूअर्स, आप लोगों को कैसी लगी ये एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, और आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। This is Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.